अबाउट ऑल थिंग्स एंड সকলকে স্বাগত। आज ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अवार्ड एग्जाम के बारे में। अवार्ड मतलब क्या होता है? आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। बहुत दिन से तुम लोग वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, जैसे कि सीयूईटी के बारे में, पब्लिक के बारे में। आ जाएगा तुम्हारे लिए खास करके यूट्यूब में अबाउट ऑल थिंग्स की तरफ से अवार्ड के लिए वीडियो, जिसके अंदर हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरी सिंगल थिंग। ये जो पीछे देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये आलिया है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये 2025 का जो भी डेटा है उसमें बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर एक्चुअल में मैं एलिजिबल हूं क्या नहीं, बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो वो सारे के सारे जितना भी डाउट तुम्हारे दिमाग के अंदर छुपा हुआ है उसको आज निकाल के बाहर फेंकेंगे, ठीक है। तो नो चाप बिंदास दोस्त, चलो शुरुआत करते हैं मेरे साथ एंड आज हम लोग मचाएंगे। देखो पहला चीज कि इसमें ये जो पेज देख पा रहे हो, इंफॉर्मेशन ब्रोचर एकेडमिक सेशन 2025-26, तो ये यहाँ पे 2026 वाला आने वाला है। मैंने ऑलरेडी अवार्ड अथॉरिटी से बात भी किया है, मतलब बहुत जल्दी आ सकता है। वो अभी मैं अनाउंस नहीं करूंगा, बाद में जाके बोलूंगा, ठीक है। और कब आता है वो भी मैं इन्फॉर्म करूंगा। देखो ये जो पेज देख पा रहे हो, इसमें पूरा के पूरा तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते बेटा क्या क्या लिखा है देखो। अवार्ड 2025, ये देख पा रहे हो क्या है भाई, ये वाला अवार्ड 2025, ठीक है। चलो मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ। ये जो अवार्ड 2025 है, इसी जगह पे तुमको अवार्ड 2026 के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। सर फॉर्म फिलअप कब आएगा वो बता दीजिए। जैसे कि फॉर्म फिलअप कब आएगा, देखो फॉर्म फिलअप ऑलमोस्ट मतलब मार्च में स्टार्ट होता है, मार्च में ही आ जाता है। लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड जो एग्जाम होता है, मैं प्रीवियस डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं, एग्जाम जो हो सकता है वो तुम्हारा मतलब जून में होने का चांसेस है, जून मंथ, ठीक है। जून मंथ में होने का चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो देख पा रहे हो अवार्ड 2026 का जो भी डेटा आगे आएंगे हम लोग उसके बारे में तो वीडियो बनाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बेटा ये था इंपॉर्टेंट डेट्स जो एक्चुअल में टेंटेटिव डेट है, ऐसा नहीं कि ये पूरा फिक्स था, ठीक है। देख पा रहे हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 10/3/2025, मतलब मार्च में ही स्टार्ट होता 10 तारीख को, ठीक है। लास्ट डेट देखो यहाँ पे 20/4 दिया है, मतलब यहाँ पे 20 दिन, वहां पे 20 दिन, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो 40 दिन 40 डेज तुमको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक महीना तुमको मिलता है, एक महीना मिलता है फॉर्म फिलअप का करने का, ठीक है, पूरा के पूरा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन एलिजिबिलिटी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड भी मतलब देख पा रहे हो मिल जाएगा। 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड 4-5, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल मई में हो रहा है। एंड डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट 24 से लेकर 25, यहाँ पे देख पा रहे हो 24-25 तुम्हारा मई के अंदर, मतलब मई की लास्ट वीक, मई मंथ की जो लास्ट वीक है, ठीक है, लास्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम होने का चांसेस था। जैसे 2025 के हिसाब से 2026 में हो सकता है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। एंड पहले तो नहीं होगा मई की एंड में, नहीं तो जून की मतलब बीच में ऐसा होने का चांसेस है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग आगे बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो बेटा इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कि हमारा वाइस चांसलर के बारे में देख सकते हो, काफी चीज। एंड इस बार जैसे कि हुआ है कि अवार्ड के बारे में, जैसे कि देखो आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट एंड जो आलिया यूनिवर्सिटी है हमारा, ठीक है, जिसका मे भी स्टूडेंट था, तो आलिया यूनिवर्सिटी का अभी क्या हो रहा है, जो पार्ट भी आता है, जीके का पोर्शन आता है, जो भी जीके का पोर्शन आता है, जीके में आलिया रिलेटेड जैसे कि 1780 में चालू हुआ था, ठीक है, इस रिलेटेड एंड वीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी एक्ट है आलिया के अंदर, एमए एंड एमई डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा बैच है, जो भी हमारा जो बैच है उसी के अंदर आलिया रिलेटेड जो भी चीज आता है उसमें टेस्ट के अंदर हमने उसको भी अपडेट किया है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। जो 2000 मतलब 25 में जो भी मॉक टेस्ट था उसको हमने और अच्छे से अपडेट किया है तुम्हारे लिए, जिसमें तुमको काफी ज्यादा हेल्प हो, ठीक है बेटा। ओके थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा तुमको कि इसमें क्या क्या चीज है। यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा कि रजिस्टर स्टार के बारे में, रजिस्टर मैम के बारे में, नैक एग्रीगेटेड है क्या नहीं, अभी है, नैक B+ है। उनके साथ देखो ये वाला मतलब जो आलिया है ना, बहुत लोग पूछते रहते हैं सर ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी एमए एंड एमई माद्रासा एजुकेशन एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, देख पा रहे हो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड माद्रासा एजुकेशन, ठीक है। इनके अंदर मतलब क्या है कि भाई एडेड है, ठीक है। एंड इसके बारे में और अगर स्टडी करोगे तो ये देखोगे ये क्या है कि भाई बोल सकते हो ना कि भाई आधा गवर्नमेंट ऐसा बोला जाता है ना, तो वो चीज है। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट फंड भी है एंड एमई एंड एमई डिपार्टमेंट से भी फंडेड है, ठीक है। ये एक्चुअल में तुम्हारा गवर्नमेंट ही है।
एंड इसी वजह से जितना भी सीट कैपेसिटी होता है वो 60 सीट होता है, बहुत ज्यादा सीट नहीं रहता है। प्राइवेट में देखोगे तो बहुत सारा सीट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में ज्यादा सीट होता नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूं तुमको। आगे और देखोगे जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो अवार्ड की तरफ से जो भी यहाँ पे लिखा गया, मतलब अवार्ड में यूजी पीजी को लेके बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, आगे देखो मैं दिखाता हूं तुमको, इसके आगे बहुत सारा चीजें मैं तुमको दिखाऊंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1780, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आलिया के अंदर। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये सब चीज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा तुमको ज्यादा हेक्टिक लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना चीज दिखा, प्रोग्राम कोर्स के बारे में, एडमिशन मतलब प्रोसेस के बारे में, इंट्रोडक्शन, स्प्रेड, विजन, बहुत सारा चीज लिखा है। तो ये सब चीज हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब चीज देख के हमारे लिए कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो दिखाएंगे। देखो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग देख पा रहे हो यहाँ पे, 4 ईयर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे, उनके साथ लैटरल एंट्री टू सेकंड ईयर एडमिशन बीटेक सिविल वो भी है, 2 ईयर एमटेक सिविल भी है, देख पा रहे हो। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी सेम चीज, मतलब तुम्हारा लैटरल एंट्री एंड एमटेक बीटेक सब है। जैसे कि देख पा रहे हो कि जो भी सिलेबस होता है, एक होता है तुम्हारा बीटेक के लिए होता है एंड एक होता है लैटरल एंट्री डिप्लोमा के लिए। ठीक है, लैटरल एंट्री, तो इसमें क्या होता है, लैटरल एंट्री में डायरेक्टली सेकंड ईयर एडमिशन होता है और ये वाला तुम्हारा डायरेक्टली फर्स्ट ईयर एडमिशन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। इसका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, लेकिन बीटेक का थोड़ा सा अपग्रेडेड रहता है, लेकिन लैटरल का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा एग्जाम जो होगा, एग्जाम दोनों अलग अलग होगा, ये भी तुम थोड़ा सा दिमाग में रखो। ठीक है, इनके साथ देख पा रहे हो ईसीई भी है, बहुत सारा चीज यहाँ पे और भी तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको उर्दू, मतलब जो भी प्रोग्राम एक्चुअल में है, डिपार्टमेंट वगैरह है वो यहाँ पे देख सकते हो। उर्दू भी है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में देखो 4 ईयर बीए एंड बीएससी, मतलब बीए बैचलर्स डिग्री भी हो सकता है एंड साइंस के अंदर भी होगा, 2 ईयर एमए एमएससी ज्योग्राफी दोनों है। ठीक है, ऑनर्स इन हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री भी है, बीए एंड बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है एंड ये भी है। कुछ कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मेरे को कि सर यहाँ पे ना कुछ कुछ कोर्स नहीं है, वो क्या क्या नहीं है वो बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे आ गया, चलो यार, और भी जितना भी कोर्स वगैरह है यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज है। जैसे कि इस्लामिक थियोलॉजी देखो एंड इस्लामिक स्टडीज, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग, ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर कोर्स। ठीक है, आलिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है तुम्हारा ये वाला, जिसमें 4 ईयर बीएससी नर्सिंग होता है। स्कॉलरशिप भी 60,000 करके मिलता है हर बच्चे को, जो भी यहाँ पे चांस मिलता है। इसमें 60 सीट होता है, 60 सीट ओनली। इसके लिए कितना लोग बैठते हैं एग्जाम में, 3000 ऑलमोस्ट बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। और इसके लिए एबीसी सेंटर सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर है, जाके तुम लोग देख भी सकते हो। ठीक है, एबीसी सेंटर। ओके, एंड आगे हम लोग और भी बात करेंगे इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो देख पा रहे मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए, मतलब बीबीए एंड एमबीए है। ठीक है, एंड ये दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, इनके साथ देख पा रहे बीएड एमए एजुकेशन भी है, 2 ईयर बीएड भी है। बीएड के लिए बहुत लोग मतलब फॉर्म भरने की कोशिश करता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो आएगा, एक अलग हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे तुम्हारे लिए, जिसमें तुमको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, नो चैप्टर बस हेल्प मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इनके साथ देखो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट एंड सब लोग बहुत मतलब इसको पसंद करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। इसमें 2 ईयर मास्टर्स ऑफ लॉ है, एलएलएम है। यहाँ पे तुमको बीए एलएलबी नहीं मिलेगा, ये नहीं है। जैसे कि सीयूएलटी को देखे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट को देखे एंड एएमयू, उसमें तुमको बीएलएलबी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आलिया में बीएलएलबी नहीं है, ओनली एलएलएम है, जिसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं बेटा। आगे देखो, इसके अंदर देखो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑफ अवार्ड 2025, मतलब 2025 में जो शेड्यूल था उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। 2025 में किस टाइम पे हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे। उनके साथ ये भी थोड़ा सा चेंजेस भी हुआ था, ऐसा नहीं कि यही फिक्स है, इसको जाके थोड़ा सा आगे चेंज किया गया था, वो नोटिस के अंदर है, वो मैं दिखा सकता हूं आगे। आप देखो ये एग्जैक्टली नहीं है, बाद में चेंज भी हुआ था बहुत सारा। जैसे कि 24 में 2025 फर्स्ट हाफ में ये था, जैसे देख पा रहे हो बीटेक का 4 ईयर बीटेक एंड 4 ईयर बीसीए, ऐसे कि मतलब 24 में को हुआ था। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे लेके मतलब कुछ कुछ क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो जनपद का भी डेट आ गया, एम्स का भी डेट आ गया, तो कुछ इस हिसाब से डेट को आगे पीछे किया जाता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन मे की
लास्ट में, मार्च अप्रैल में। मतलब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर अभी तो 3 महीना है, तो 3 महीने में पढ़ के इसको क्लियर किया जा सकता है। भाई ऑब्वियसली किया जा सकता है, ऑलमोस्ट बच्चे 2-3 महीने पढ़ के ही तो कर लेते हैं। एंड बहुत लोग, अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा पहले से पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अगर 3 महीना भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से इसको मतलब निकलना पॉसिबल। नो चाप बिंदास बॉस, इट्स पॉसिबल। ओके, अब देखो या तो देख सकते हो कि सेकंड मतलब हाफ में क्या है भाई, इंग्लिश, अरबिक एंड फिजिक्स का भी था, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड ये, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग का एक यूजी एंड पीजी कंबाइंड बैच होता है, जिसमें मतलब साइंस वाले बच्चे को एंड मतलब जैसे कि बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है उनको भी हेल्प मिलता है, वो भी लॉन्च होने वाला बहुत जल्दी, ठीक है। आगे देखो, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 25 मई को मतलब मैथमेटिक्स, बोटनी, जूलॉजी ऐसे करके, एंड जो बीबीएमबी होता है मतलब प्रोफेशनल कोर्स एंड बीटेक लैटरल एंट्री, ये भी हुआ था, ठीक है। इसमें देख पा रहे हो बाकी भी ऑलरेडी है बहुत सारा, ठीक है। बीएड एंड बीएससी नर्सिंग 1 जून को डेट दिया है, इसको बाद में लेके ये चेंज हुआ था, ठीक है। तो देखो 31 फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएड, ये एक साथ ही ऑलमोस्ट टाइम रहता है, फर्स्ट अप्रैल सेकंड अप्रैल, ठीक है। इनका देखो 28 जून, जैसे कि देख पा रहे हो मतलब जून की लास्ट में, मतलब जून से लेके जुलाई के बीच में तुम्हारा ऑलमोस्ट जितना भी पीजी का कोर्स है, सारे के सारे पीजी का स्टूडेंट का मतलब जून की लास्ट में क्या होता है कि जून की लास्ट में होता है, मतलब जून मान की लास्ट में मतलब एग्जाम होता है, ठीक है। 29 जून देख पा रहे हो, और भी बाकी जितना भी है साइंस पर बच्चों का उन लोगों का होता है। एंड एमसीए का एंड बीबीए, बीबीए एंड ऑल्सो एमबीए अलग से, ठीक है, एमबीए अलग से, इन सब के लिए ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, जो हमारे बैच के अंदर हम लोग बीबीए, एमबीए, एमसीए एंड तुम्हारा अलग से जो एमबीए आता है उनके बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, पता चल गया। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि यहाँ से फॉर्म फिलअप हो जाता है, उनके साथ साथ और भी मैं दिखाऊंगा मार्क्स शीट अपलोड। देखो क्या होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि सर मेरा तो एचएस का मतलब एग्जाम हुआ है बस, तो अभी एग्जाम होने के बाद अगर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसे अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है, जब तुमको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, मान के चलिए अप्लाई के लिए, तो वहां पे होता है कि भाई एचएस का जो भी रिजल्ट आ गया तो हो सकता है कि ऑलरेडी पास्ट, ठीक है, नहीं तो अपियरिंग होगा, अपियरिंग होगा, तो वही चीज है कि भाई पास नहीं तो अपियरिंग, ये दोनों में कुछ ना कुछ तो होगा, तो वही ऑप्शन दोनों रहता है, बाद में जाके मार्कशीट अपलोड करना भी पड़ता है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। एडमिट कार्ड भी सही टाइम पे आ जाता है। एडमिशन टेस्ट के बारे में यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, मेरिट लिस्ट देखो, और इसका जो प्रोसेस होता है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। काउंसलिंग एंड इंट्रोडक्शन इसके बारे में नहीं देखना है बेटा, जो भी चीज मेरे देखने से तुम्हारे लिए बेहतर होगा वही मैं दिखाऊंगा, बाकी चीज देख के कोई फायदा नहीं, ठीक है। जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में, मतलब देखो बहुत लोग ना बोलते हैं कि सर मतलब यहाँ पे जैसे कि जॉब वगैरह मिलता है कि नहीं, सच में मिलता है कि नहीं। हाँ देखो कॉग्निजेंट से जॉब मिलता है, ठीक है, ग्लेनमार्क देख पा रहे हो, ठीक है, टेक महिंद्रा, ऐसे करके बहुत सारा जितना भी देख पा रहे हो, पीडब्ल्यूसी मतलब जो भी है बहुत सारे, मतलब ये तो पॉपुलर कंपनी है भाई, ठीक है, एचसीएल बोलो एंड अमेजन बोलो, आईटीसी, ठीक है, मतलब कोटक लाइफ, विप्रो, टीसीएस में बहुत लोग जॉब करते हैं, आईबीएम में भी, इन्फोसिस में बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत जगह पे प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। बहुत तो लगता है कि सर प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन ये गलत बात है, प्लेसमेंट आराम से होता भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये सब चीज, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसको शेड्यूल भी कर लूंगा, पहले इसको ओपन होने दो, कौन सा चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वही देखना। स्पोर्ट्स भी होता है, बहुत सारा गेम खेलने का भी जगह भी है, बहुत चीज है, तो ये सब चीज देखिए तुम्हारे लिए फायदा नहीं है, जो चीज तुम्हारे लिए फायदा है वही मैं दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। आगे आने दो। हाँ देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये सब कर दिया, चलो 29 पेज है, 29 पेज है वाला। चलो इसके पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक चीज करना चाहता हूँ। देखो बेटा पहला चीज कि यहाँ पे सर जो भी चीज आप बोल रहे हो उसके रिगार्डिंग, मतलब पहले जब अवार्ड का फॉर्म फिलअप होगा, मान के चलो कि अवार्ड 2025 का फॉर्म फिलअप निकल गया, ठीक है, सॉरी 2026 का फॉर्म फिलअप आ गया, तो कैसे मतलब सिलेक्शन होता है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। पहला की फॉर्म फिलअप होगा, पहला फॉर्म फिलअप होगा, ओके। फॉर्म फिलअप होने के बाद तुम्हारा एग्जाम होगा, राइट। एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट, लेकिन मेरिट लिस्ट से पहले, इससे पहले जो चीज आएगा वो है तुम्हारा
कि जीएमआर रैंक निकालता है, जीएमआर रैंक, एंड जीएमआर रैंक के हिसाब से एक फाइनल लिस्ट आता है। क्या आता है बेटा? फाइनल लिस्ट आता है। अगर तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम है तो उसके बाद फाइनल एडमिशन भी हो जाता है, फाइनल एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया सबको, राइट? अब देखो, इनके साथ साथ एक चीज मेरे को बोलना है, अभी मैं उसके बारे में बोल देता हूं। ठीक है, देखो ये चीज तो मैंने बोल दिया, अभी मैं जो चीज बोलने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेहतर होगा। पहला चीज कि आलिया में जो भी अवार्ड के बारे में एडमिशन होता है, अवार्ड 2026 का जो भी एग्जाम होगा उसमें दो चीज होता है। पहला चीज, कोई भी सब्जेक्ट का जो भी हो उसमें एक होता है मेन कोर्स रिलेटेड, एंड प्लस एक होता है पार्ट बी, जिसमें बहुत लोगों ने गलत फहमी है, सर मेरे को पार्ट बी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। गलत बात है, सबसे गलत बात है, घटिया मतलब सोच है। अगर तुम सिर्फ पार्ट बी पढ़ लोगे तो उससे तो सब लोग पार्ट बी तो पढ़ ही रहे हैं, और तो कॉमन है, सबका तो कॉमन आ जाता है, विशेषता जो भी बोलते हैं उसमें कॉमन आ जाता है। लेकिन अगर जो कंपटीशन है, ये तो एग्जाम नॉर्मली ऐसा नहीं कि भाई कुछ मतलब करोगे हो जाएगा, ये तो टोटल डिपेंड्स ऑन रैंक, मतलब कंपटीशन के हिसाब से। तो कंपटीशन कहां पे होगा? पार्ट ए में होगा ना। तो गलत फहमी है तुम लोगों का कि पार्ट बी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, पार्ट ए को अच्छा बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा कंपटीशन दूसरों के साथ होगा। सो दैट्स द मेन थिंग, यू हैव टू थिंक लाइक दिस वे। ओके, अब देखो भाई, लोग खराब सोच सकते हैं लेकिन ऐसे ही है, मतलब सही बात जो है ना वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके साथ साथ क्या चीज है सर, एक चीज मेरे को यहाँ पे बोलना है। जैसे कि पार्ट बी के अंदर इस्लामिक जो पोर्शन आता है, ठीक है, इस्लामिक जो पोर्शन आता है वो आता है 20 मार्क का, जीके जो आता है उसमें 5 मार्क्स आता है, एंड इंग्लिश जो आता है, ठीक है, वो तुम्हारा 5 मार्क्स का। तो टोटल में कितना हो गया सर? 30 मार्क्स आ गया। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता। अगर मैं बीएससी नर्सिंग बोलूं तो बीएससी नर्सिंग का फिजिक्स 15 मार्क्स आता है, केमिस्ट्री अगर मान के चलो कि 20 मार्क्स आता है, एंड तुम्हारा जो बायोलॉजी है वो 35 मार्क्स आता है, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीटेक की बात करूं तो उसमें भी अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ। यूजी के लिए भी अलग होता है, पीजी के लिए अलग होता है, ऑलमोस्ट सबके लिए एक चीज सेम है कि ये वाला पार्ट भी जो है ये सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, ये तुमको मार्क्स अच्छा करने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। जो भी स्टूडेंट, जैसे कि हमारा जो पार्ट बी बैच है जिसका प्राइस कितना है भाई? 999 ओनली। ओके, इसमें तुमको 50 मॉक टेस्ट भी मिल जाता है एंड नोट्स भी मिल जाता है सबके लिए। तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल है, जो भी यूजी पीजी करना चाहते हो, कोई भी आर्ट्स बैकग्राउंड हो उनके लिए। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट बच्चे को बोलूंगा कि देखो हम लोग ना आलिया के बारे में अच्छे से पढ़ाते हैं। नर्सिंग में देखा जाए, जैसे कि नर्सिंग में हम लोग आलिया का नर्सिंग, जनपस यूजी एंड एम्स, तो तीनों एग्जाम को एक ही बैच के अंदर पढ़ाते हैं, एंड वही सेम प्राइस 3499 में, जो कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता। सही है, आगे बढ़ते बेटा, देखो आगे बढ़ते। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ू तो ये चीज आ जाता है तुम्हारा। अब देखो इसके अंदर जो भी है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मतलब जितना भी क्राइटेरिया है वो पे मैं एक क्लियर कर दूंगा। बहुत लोगों ने गलत फहमी है। 4 ईयर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग U21 है, ठीक है, 46 जनरल के लिए, पीसी 2 है, 12 जिलेट एंड गेट के थ्रू, एंड बाकी टोटल 60 सीट है। देख पा रहे हो इतना सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो हर के लिए सेम ही होता है। एप्लीकेंट मस्ट हैव फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 100 मार्क्स का, जिसमें एटलीस्ट 50% ओवरऑल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। मतलब उनको क्या बोला जा रहा है भाई, तुमको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 50% होना चाहिए। अगर तुम्हारा 49.99% हो रहा है देन तुम एलिजिबल नहीं हो, ये दिमाग में घुसा लो। ठीक है, एंड मस्ट हैव पास ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट होना चाहिए 60%, मतलब टोटल क्लास 12 में तुमको 60% भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं एलिजिबल हो। बीटेक के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, अलग सब्जेक्ट के अलग अलग है। ओके, अब देखो सबसे बढ़िया एंड इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे अपर एज लिमिट कितना है? 22 साल। ठीक है, अब बोलोगे सर 22 साल मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगर मैं 23 साल का हूं तो मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकते भाई। जैसे कि इस बार होगा, जैसे कि 2025 के हिसाब से देख सकते हो, उसमें भी चेंज होगा, यहाँ पे 26 लिखा रहेगा। थ्रू द अपर एज लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईयर ऑफ पासिंग के रिलेटेड सर कितना साल ड्रॉप यहाँ पे एलिजिबल है, मैं क्लियर कर देता हूं, सुन लो। Through the upper age limit mentioned here, all the applicants applying for undergraduate and postgraduate program who have passed qualifying
एग्जामिनेशन बिफोर 2023 आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन 2025। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर 2023 की आगे जो भी बच्चे हैं ये एलिजिबल नहीं है, मतलब 2023, 24 एंड 2025 ओनली एलिजिबल फॉर 2025। अगर मैं 2026 की बात करूं देन वहां पे लिखा रहेगा सेम चीज, एग्जामिनेशन बिफोर 2024 आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द ईयर 2026। मतलब क्या होगा बेटा, मतलब जो भी स्टूडेंट आएगा उनको 2024 में अगर कोई एचएस दिया है, 25 में दिया है एंड इस साल 26 में दिया है, वही लोग एलिजिबल हैं फॉर अदर कोर्स। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए थोड़ा सा छूट है, उनको 6 साल 7 साल भी मौका मिलता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलता है। जो 23 साल में पढ़ाई किया है उनको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी आई नो बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो लोग कमेंट करेगा सर मैं 2023 में पढ़ाई किया हूं, मेरे को एलिजिबल होगा नहीं, वीडियो नहीं देखेगा, आके कमेंट करके चला जाएगा, उनका कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता। मेरे को पता है कि मैं वीडियो के अंदर बोल दिया फिर भी नहीं देखते तो क्या करें। सबसे मतलब खराब चीज मेरे को भी लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। सिविल इंजीनियर का देखो 10-2 टोटल में लैटरल एंट्री के लिए 12 सीट है, बट बहुत कम है। एमटेक में देख पा रहे हो 18 सीट है, बहुत कम है, आई नो बहुत कम है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख पा रहे हो कितना है भाई, U21 सेम 60 है एंड यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे मेंशन है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। उनके साथ साथ देखो लैटरल एंट्री बीटेक प्रोग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भाई सिर्फ 6 सीट है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 सीट। ओके बेटा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 सीट। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 ईयर मैकेनिकल मतलब ये भी लिखा है, उनके साथ साथ 27 साल। देखो एमटेक के लिए मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है दो मतलब 27 साल होना चाहिए, एंड यहाँ पे परसेंटेज भी 6 सीजीपी लगेगा, 60% एग्रीगेट। बीई बीटेक में 18 सीट है, ठीक है, ये चीज देख सकते हो। और भी देखो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए U21 60 सीट है एंड इलेक्ट्रिकल के लैटरल के लिए देखोगे तो 12 सीट है, ठीक है। एमटेक के लिए 18 सीट है और सेम क्राइटेरिया, ठीक है। आई गेस सबको समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोलूं सेम चीज, अलग कुछ नहीं बोलूंगा, इसके बारे में नहीं बोलना है। लैटरल के लिए बीटेक प्रोग्राम के लिए देखो कितना है भाई, मतलब ईसी में 10 सीट है, बस 10 सीट, और इसके लिए 18 सीट, ठीक है। यही चीज है और कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे। ओके, इसको देखो कंप्यूटर साइंस के लिए देख पा रहे हो कि भाई कितना सीट है, 60 सीट है ओनली कंप्यूटर साइंस के लिए, 60 सीट। एंड सबसे चाहिदा चीज है, एंड अगर तुम 1 से लेके 100 रैंक करोगे तभी तुमको CSC मिलेगा, मान के चलो CSC मिलेगा, नहीं तो भाई भूल जाओ। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मली सेल्फ स्टडी से करना बहुत मुश्किल है, सेल्फ स्टडी से करना बहुत मुश्किल है। तुम लोग वीडियो देख सकते हो, उसमें स्टूडेंट भी बोलते हैं हमारा कि मतलब सेल्फ स्टडी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सजेशन भी ना काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिगार्डिंग ऐसे पढ़ना पड़ेगा, वो चीज समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड बहुत पढ़ना भी पड़ता है बेटा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली पढ़ने से हो जाएगा। सीएससी में सिर्फ 8 सीट होता है लैटरल एंट्री के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सर मेरा हो जाएगा, लेकिन ये मुश्किल होता है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, राइट। इसके साथ देखो और भी चीज में यहाँ पे बीसीए में सर कितना सीट होता है, बीसीए में टोटल में 30 सीट होता है, सेम क्राइटेरिया, अलग कुछ नहीं है, 22 साल मैक्सिमम देख सकते हो। एंड एमसीए 2 ईयर एमसीए जो P26 होता है, इसमें भी 30 सीट होता है। इसमें एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 50% मार्क्स इन बीसीए एंड बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस in computer science and engineering or equivalent degree, or passed BSc BCom BA with mathematics at 12, 50% मार्क्स होना चाहिए ऐसा चीज। एंड एमसीए के लिए जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो हमारे बीबीए एमबीए का जो भी बीबीए एंड एमबीए का जो भी बैच है, बिंदास 2.0 बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी जो भी सिलेबस है इनका सेम है, अलग कुछ नहीं है, एकदम सेम है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते भाई, बहुत पेज है भाई, कितना पेज है। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी देख पा रहे हो, जितना भी बायोलॉजी का है जैसे कि बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी, इसमें 20-20 करके सीट होता है, तो टोटल में 60 सीट। इसमें देखो 60% होना चाहिए एटलीस्ट बायोलॉजी एंड 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंडिविजुअली 60% इन एग्रीगेट, ये भी देखना चाहिए तुमको, ठीक है। उनके साथ साथ देखो एमएससी में भी 20 सीट होता है, बस अलग अलग करके देखोगे, बोटानी में अलग अलग करके टोटल में 60 सीट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री देख पा रहे हो, केमिस्ट्री में कितना है, 60 सीट है ओनली। इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि भाई तुम्हारा 60% इन केमिस्ट्री होना चाहिए एंड टोटल में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में 60 होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, 100 के अंदर 60, उनके साथ साथ टोटल 12 के अंदर 60% होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो एमएससी में भी 60 सेम चीज यहाँ पे मेंशन्ड है,
उनके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। कितना पेज है भाई, मैं सब सोच रहा हूँ कितना पेज है भाई। मैथमेटिक्स के अंदर देख पा रहे हो कि 60 मतलब सीट है, सेम क्राइटेरिया, अलग कुछ नहीं है। एंड ये चीज भी बता देता हूं मैं, जैसे कि मैं दिया था अवार्ड 2018 में एंड लकीली पता नहीं मेरा जो रैंक आया था वो आया था 1, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 90 प्लस मार्क्स कर लिया था, क्योंकि जो भी मैथ था, ठीक है, जो भी मैथ था मतलब इस्लामिक ऑलरेडी मेरे को पता था, क्योंकि मैं नमाज बुक भी जो होता है वो सब पढ़ता था। इंग्लिश भी इजी था एंड मैथ का जितना था ना वो तब मतलब 80+20 था, ठीक है। तो मैथ ऑलरेडी मेरे को सब पता था, मतलब मैंने किया भी नहीं, ऑटोमेटिक मैंने मार्क कर दिया और वो सही था, क्योंकि घर पे बैठ के क्लास 12 का और क्लास 11 का मैथ मैंने बहुत पढ़ा था उस टाइम पे, ठीक है, आफ्टर मतलब एग्जाम, ठीक है, इसीलिए हुआ था। तो तुम लोग भी कर सकते हो हमारे गाइडेंस लेके एंड एबी सेंटर की गाइडेंस लेके, ठीक है बेटा। अब देखो स्टडीज में भी 60 सीट होता है, ये फील नहीं होता बहुत, मतलब बच्चे नहीं आते तो वो फील नहीं होता उतना ज्यादा। इसमें भी एमएससी में भी है एंड अभी चालू हुआ है 2 ईयर डेटा साइंस का कोर्स जो 30 है। अब देखो एप्लीकेंट मार्क्स है 50% मार्क्स इन बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस, ये होना चाहिए। एंड बीटेक भी अगर होगा तो वो भी कर सकता है। ये एक्चुअली तुम्हारा मतलब मास्टर ऑफ डेटा साइंस है, ये डेटा साइंस 2000 मतलब 25 से भी चालू हुआ है। डेटा साइंस का जो भी कोर्स है ये 2025 से चालू हुआ है बेटा, ठीक है। आई गेस तुमको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज यार बोल रहे हैं एंड क्या क्या चीज करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरी सिंगल थिंग। ओके, हम लोग आगे और बात करेंगे। जो भी यहाँ पे डेटा है वो चीज में बोल रहा हूँ तुमको। अरबिक के लिए देख पा रहे हो 65 सीट है, 50 सीट अरबिक के लिए एमए का। बंगाली के लिए भी देख पा रहे हो 60, बंगाली एमए के लिए भी उतना चीज है। आगे देखो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसके लिए बहुत लोग मतलब पढ़ते हैं हमारे बैच के अंदर, जिसको सबका सिलेक्शन हो जाता है। अगर तुम यूजीपीजी बैच में ज्वाइन करोगे, यूजीपीजी बैच में ज्वाइन करोगे, आर्ट्स स्टूडेंट जैसे कि बंगाली हो, ठीक है ना, इंग्लिश हो एंड तुम्हारा मतलब जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हम लोग गाइडेंस देंगे उसी से ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे का हो ही जाता है, ठीक है, यूजीपीजी बैच में। ओके, आगे बढ़ते बेटा। देखो इसके साथ साथ उर्दू एमए मतलब सब लोग देख पा रहे हो, हिस्ट्री का भी देख पा रहे हो, 50 ऐसे करके सीट होता है। इसके साथ साथ मैं जियोग्राफी की बात करूं, जियोग्राफी में बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा है जो बीएससी एंड बीए को लेके वो चीज तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते, देखो आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे को बोलना भी पड़ेगा, ठीक है। इनके साथ देख पा रहे हो कि एमए मतलब जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हो, 25 सीट होता है, ज्यादा सीट नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी होता है। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जितना भी चीज है यहाँ पे तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स हो गया। इसके साथ हम लोग आगे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कितना पेज है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थ्योलॉजी, इसके लिए देख पा रहे हो कितना सीट है। यूनिवर्सिटी जैसे कि मतलब देख पा रहे हो इस्लामिक थ्योलॉजी, इसके लिए भी पार्ट बी आता है, इसके लिए भी पार्ट बी आता है। तो जो भी है पार्ट बी का, जो हम लोग का 999 का जो बैच है, वो चीज ये लोग स्टूडेंट ले सकते हैं, जिसमें उनको हेल्प होगा। एंड ऑलमोस्ट ये लोग तो जानता ही है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो 192 सीट होता है, काफी सीट होता है, टोटल में 200 सीट है। इसमें देख पा रहे हो मतलब कितना ज्यादा सीट है भाई, टोटल में बहुत सारा सीट होता है। जैसे कि थियोलॉजी में काफी ज्यादा सीट होता है, थियोलॉजी में बाकी मतलब बैच के हिसाब से, क्योंकि इसका अलग कैंपस भी होता है इसीलिए, ठीक है, काफी ज्यादा सीट होता है। आगे बात करते हैं बेटा। देखो इनके साथ साथ में इस्लामिक स्टडीज की बात करूं, उसमें भी 60 सीट है, जिसमें फाजिल एग्जामिनेशन में 12 में 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एमए इस्लामिक स्टडीज के लिए देख पा रहे हो। उनके साथ साथ में आगे बढ़ो, जैसे कि मास कम्युनिकेशन 40 सीट होता है। एंड ये चीज देख पा रहे हो कि बैचलर डिग्री में 45% मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई तुम्हारा एलएलएम के बारे में। एलएलएम में क्या है कि भाई टोटल में 40 सीट है, जिसके अंदर 3 ईयर बीएलएलबी व 5 ईयर एलएलबी जो भी होगा उसमें तुम्हारा एलिजिबल हो, बर्धमान से पढ़े हो और कलकत्ता से पढ़े किए हो तो उसमें होगा। एंड इसमें नो अपर एज लिमिट, मतलब कोई भी कर सकता है, ये चीज मतलब अच्छा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, जो भी करना चाहे वो लोग कर सकते हैं। और एलएलएम के लिए क्या होगा सर, वो भी बता दीजिए। हमारे जो पार्ट बी का बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्राइस और 999 उसको हेल्प मिलेगा। नहीं तो यूजीपीजी बैच में अगर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे एलएलएम का, उनको काफी हेल्प मिलेगा। हम लोग पीआईक्यू सेशन भी देंगे, जिसमें गाइडेंस मिलेगा, बाकी चीज भी उनको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, सबसे तो इंपॉर्टेंट की जैसे कि 5 ईयर बीबीए एमबीए, जिसमें 60 सीट होता है, 58 जनरल एंड 2 पीसी कैटेगरी का। 50% होना चाहिए उनको एग्रीगेट इन इंग्लिश भी, मतलब 50% इन इंग्लिश होना चाहिए, 50% टोटल एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। एंड सेम चीज 22 इयर्स। एंड इसमें क्या होता है, इसमें जो भी होता है, इसमें उनको मैथ पढ़ना पड़ता है, एप्टीट्यूड,
रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है एंड पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर 2024 में, 25 में, 23 में, ऑलमोस्ट 24 में तो रैंक 1 हुआ था एंड ऑलमोस्ट सभी बच्चे का हो जाता है जो भी एबीसी सेंटर के साथ पढ़ाई करता है। ऑलमोस्ट बीबीए में सबका हो जाता है। अगर तुम अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ज्वाइन कर लोगे तो हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिना पढ़ाई तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर फीमेल, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेल होगा कि नहीं, नहीं होगा। 57 जनरल था, मतलब 3 पीसी कैटेगरी जो भी फिजिकल चैलेंज होता है, फिजिकली जो भी चैलेंज होता है उनके लिए ये मतलब सीट है, जिसको सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी देखो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। जिसमें देखो 45%, जैसे देख पा रहे हो ये वाला बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया, तुम लोग देख सकते हो। 45% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन क्लास 12 एंड 45% होने से हो जाएगा। नो अपर एज लिमिट, मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए एंड अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। तो कोई भी अगर 10 साल मतलब क्लास 12 के बाद 10 साल भी बैठा हुआ है तो भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 30 साल उम्र तक मतलब वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एंड इसके लिए हमारे पास जो भी बैच है वो है तुम्हारा स्टार नर्सिंग बैच, जिसके अंदर हम लोग आलिया के बारे में, अवार्ड नर्सिंग के बारे में पढ़ाते हैं, जनपस यूजी भी पढ़ाते हैं एंड एम्स नर्सिंग का भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये तीनों एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, समझ में आ गया? ये मैं एजुकेशन देख पा रहे हो यहाँ पे है, और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा। मतलब देखो 80 और जनरल सीट है, 100 टोटल बीएड में सीट है, जिसमें परसेंटेज का भी क्राइटेरिया पे लिख के दिया है। ठीक है, 30 है, समझिए अपर एज लिमिट। बीएड के लिए भी हमारा जो पार्ट भी बैच है उसमें ज्वाइन करने से उनको काफी हेल्प मिलेगा। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा जिसमें हेल्प मिलेगा। बीएड का प्रोग्राम देखो, ये सब्जेक्ट के लिए बीएड अवेलेबल है, ये भी देख लो एक बार, तुमको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। इन सब्जेक्ट के लिए ही बीएड होगा आलिया में, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कैंडिडेट विद ये भी बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, तो लेकिन ये सब नहीं चाहिए मेरे को। तुमको बोलने के लिए जो चीज चाहिए मैं वही इसको मार्क करूंगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, नोट्स फॉर बीएड प्रोग्राम। यहाँ पे बीएड प्रोग्राम के लिए कुछ कुछ इनटेक कैपेसिटी ऑफ डेकोरेट कैंडिडेट फ्रॉम ऑर्गेनाइज मतलब मदरसा एंड बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा है कि सीट कैपेसिटी के हिसाब से भी बहुत सारा चीज होता है। मैं एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं बोला है, वो चीज अभी मैं बोल दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, टेंशन नहीं, मैं आगे बोल दूंगा। ओके, जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल के लिए पीजी कैटेगरी के लिए 80% सीट रिजर्व होता है, यूजी मतलब पीजी के लिए 80% सीट रिजर्व होता है यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए। बाकी मतलब इंटरनल के लिए 80% सीट रिजर्व होता है, बाकी के लिए 20% रहता है। ठीक है, एंड सबसे बढ़िया चीज मैं वो अभी बीटेक के बारे में बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑल बीटेक एंड बीसीए के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 11 12 का। लैटरल एंट्री के लिए भी सेम चीज बीटेक, एंड यहाँ पे जो चीज यहाँ पे लिखा है बेसिक कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा चीजें लिखा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। बीबीए में देख पा रहे हो, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड नॉर्मल वर्बल सब रहता है। यूजी के लिए एक्सेप्ट अरबिक, बाकी के लिए सेम 11 12 का जो भी सिलेबस है सब पढ़ना पड़ता है। नर्सिंग के लिए तुम्हारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज पर द जनपल एंड जो भी है सिलेबस उसके बारे में रिगार्डिंग पढ़ना पड़ता है। सबके लिए सेम चीज यहाँ पे वही मेंशन किया है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? एमसीए के लिए भी देख पा रहे हो, अप्लाइड स्टडी मास्टर प्रोग्राम, ये सारे के सारे सेम होता है उन रिगार्डिंग। ठीक है, एमसीए के लिए भी देख पा रहे हो, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन, डिस्क्रीट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बेसिक मैथमेटिक्स होता है। इसमें कंप्यूटर का पार्ट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट ज्यादातर चीज होता है एक्स्ट्रा चीज जो मैथ रीजनिंग होता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे जो बैच है उसमें हेल्प मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग सिलेबस के बारे में देख पा रहे हो। सिलेबस के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी जो भी लिखा है वो चीज मैं दिखा देता हूँ। जो भी सिलेबस और जनरल नॉलेज एंड इस्लामिक जो है, जनरल इंग्लिश के लिए बेसिक मतलब वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ये सब होना चाहिए, नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसके लिए, सब कुछ इसके बारे में देते हैं हम लोग। एंड इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर भी वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, इनके साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये सब चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि ये बहुत सारा चीज है मेरे को कंप्लीट भी करना है। ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए ना सब कुछ इजी कर रहा हूँ कि क्या चीज है क्या नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पे मैं आगे अभी बताऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको मैं जस्ट बस देख रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब नहीं चाहिए एंड ओके, डोमिशियल के बारे में वो चीज होता है, डोमिशियल अगर नहीं हुआ फिर भी हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज यहाँ पे मतलब देना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को देखने दो। हाँ 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 हाँ, ओके, ये सब चीज नहीं चाहिए मेरे को।
ऑलमोस्ट मैंने सभी बता दिया। अभी मैं यहाँ से पेज देख रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज है एंड क्या क्या चीज मेरे को बोलना पड़ेगा। देखो जैसे कि बोला जा रहा है 2 for 2 year MA in education 80% seats reserved for candidate having BA honors in education and 20% reserved for the internal candidate who have passed BA degree from all university। यहाँ पे भी मेंशन है एजुकेशन के लिए MA in education के लिए 20% रिजर्व फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड कैंडिडेट हैविंग BA ऑनर्स इन एजुकेशन। बाकी लोगों के लिए 80%, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये वही चीज तुमको जानना चाहिए। अब देखो मास कम्युनिकेशन अंदर डिवीजन ऑफ द सीट्स आर 50% फॉर BA इनके लिए, 25% इतना फॉर 25% इतना, मतलब सबके लिए अलग अलग चीज यहाँ पे मेंशन्ड है जो तुमको देखना चाहिए एक बार, ठीक है। आगे बात करते बेटा एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, बहुत जगह पे सेंटर भी पड़ता है और बीएससी नर्सिंग के लिए आलिया ही होता है, बाकी जगह पे नहीं मिलता है। एंड इतना सेंटर वगैरह देख सकते हो कहाँ पे सेंटर भी पड़ता है, बहुत एग्जाम के लिए अलग अलग सेंटर जगह है जिसमें एग्जाम होता है, ठीक है बेटा। देख पा रहे हो एप्लीकेशन फीस जो होगा वो होगा तुम्हारा 400 रुपीज, मेल फीमेल के लिए 300 रुपीज, फीमेल को थोड़ा सा 100 रुपीज डिस्काउंट कूपन दिया जाता है। चलो यार तुम लोग बिजली करना इसके लिए, ठीक है। इसके साथ देखो बहुत सारा चीज यहाँ पे मीडिया रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। इनको सबसे ज्यादा पैकेज मिला था, बहुत ज्यादा पैकेज मिला था, ठीक है। एंड लिंक्डइन में जाके देखोगे तो तुमको पैकेज के बारे में पता चल जाएगा कि सच में इसको कहाँ पे ज्यादा कुछ मिला है, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लास्ट में देख लेते हैं कि भाई क्या चीज यहाँ पे है, उसके बाद तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली मतलब जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो भी दिखा दीजिए एक बार। देखो बीटेक के लिए भाई तुमको एडमिशन फीस देना पड़ेगा 6900, टोटल कोर्स फी कितना है भाई 47,000, इतना बहुत ही कम, मतलब कौन दे सकता है इसे 35,000 55,000 ऐसा करके, ठीक है। मैं एक साल का बोल रहा हूँ क्या, एकेडमिक ईयर 2025 अभी, हाँ एक साल का मतलब इतना, सॉरी इतना होता है क्या, ज्यादा नहीं, मतलब ये तो टोटल कोर्स फी मतलब ये पूरा जो भी डिग्री है तुम्हारा सबके लिए इतना ही लगता है, ठीक है। अगर मैं देखो बीएससी नर्सिंग का, इसमें देखो 58,000 मतलब 8,750 पहला एडमिशन फी होता है, ठीक है। ऐसे करके देख पा रहे हो कि इतना है, लेकिन ये चीज मतलब गलत हो गया। बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री सिर्फ 9,400, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 2,000 करके भी लोगे तो मतलब 4,000 लग रहा है एक साल का, तो 4 साल का मतलब 16,000, ठीक है। तो ऐसा लगेगा, मतलब ज्यादा नहीं लगता, 2 से 3,000 4,000 लगता है नॉर्मली मतलब सब्जेक्ट में, बाकी में थोड़ा सा लगता है 8-10 हजार करके, तो मतलब 1 लाख में हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख में सब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है, देख पा रहे हो बच्चा बाटी, इसमें क्या है सब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग यहाँ पे देखोगे तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। बीएड के लिए भी देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कुछ चीज है, यहाँ पे मेरे को नहीं बोलना है, और कुछ यहाँ पे आई गेस नहीं है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ऐड करना है एंड तुमको बोलना भी है जो चीज एक्चुअल में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, बच्चे को क्या होता है समझ में नहीं आता सर, जो भी बीटेक का स्टूडेंट है, जो भी बीटेक का स्टूडेंट है, इनके लिए जो भी आलिया का ऑफर करता है उसमें क्या होता है सर, वो बता दीजिए एक बार, देखो बता दे, कोई मसला नहीं। पहला चीज, बीटेक में जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से आता है, मान के चलो तुम बिहार से हो, ठीक है, तुम बिहार से हो, यूपी से हो एंड तुम वेस्ट बंगाल से हो, तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, इन लोगों के लिए मोर देन, जैसे कि पहला जो प्रायोरिटी होगा इनको दिया जाएगा, 80% मान के चलो इनके लिए है, 20% देखा जाए जैसे कि इनके लिए, लेकिन 20% में भी रूल्स है। मान के चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं क्या चीज है। देखो बेटा, जैसे कि मान के चलो कोई स्टूडेंट एक से लेके मतलब 100 रैंक मतलब कर रहा है, ठीक है ना, और इसमें टोटल सीट कितना है, टोटल सीट उनका 100 ही है, टोटल 100 सीट है, जिसमें 1 से लेके 100 बीच में जो रैंक कर रहा है, जिसमें मान के चलो 80 वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, बाकी 20 स्टूडेंट बिहार का है, ठीक है, अदर स्टेट का है। तो इनको पहले रैंक के हिसाब से इनको पहले एडमिशन मिलेगा, एंड इस 20 मतलब 1 से लेके 20 80 तक पूरा के पूरा वेस्ट बंगाल है एंड बिहार का भी है, फिर भी वेस्ट बंगाल स्टूडेंट को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाद में मतलब बिहार के स्टूडेंट को। इसीलिए देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को दिया जाएगा। एंड ये आलिया का रूल्स नहीं है, ये यूजीसी का रूल्स है, एंड ये हर जगह पे है, कोई भी स्टेट में चले जाओ सब जगह पे यही है, और ये ऑलरेडी पहले नहीं था, वो चालू हो चुका है। जानना पहले से इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में जाके तुम लोग बोलोगे सर क्या चीज बोल रहे हो एंड मेरे लिए तो खराब लग रहा है, ठीक है, बहुत लोग ऐसा लग सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट एक चीज मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। तो अब सर मतलब जो भी अदर स्टूडेंट से मतलब अदर, ठीक है, वो अदर स्टेट है, उनको मतलब सर चांस नहीं मिलेगा क्या,
मिलेगा, लेकिन उनको मैक्सिमम स्कोर करने की सोचना पड़ेगा, मैक्सिमम स्कोर करने की। जब तुम मैक्सिमम स्कोर करोगे, तुम्हारा जो जीएमआर रैंक है, जो भी तुम्हारा जीएमआर रैंक बनेगा वो अच्छा बनेगा, तो वेस्ट बंगाल की कैंडिडेट को भी ना देके तुमको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। दिस इज एक्चुअली मेन थिंग। एंड सर काट ऑफ के बारे में बोलिए थोड़ा सा। काट ऑफ के बारे में आप तो नहीं बोला अभी तक, देखो मैं बताता हूँ। जो भी सब्जेक्ट होता है, काट ऑफ के बारे में अगर मैं बोलूं, वीडियो के अंदर तो काट ऑफ नहीं बोला सर, 100 में कितना लगता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 60% कोशिश करना चाहिए लाना, तभी जाके हो पाएगा। अगर मैं बीटेक की बात करूं, बीटेक में 50 से लेकर 60% कोशिश करना चाहिए भाई, 100 में 50 से लेकर 60 मार्क का है। नर्सिंग में भी 60 प्लस कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार और ज्यादा हाई मतलब प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, जिसने मतलब मेरे को अंदर से पता चला, मैं कहां से पता चला वो नहीं बोलूंगा, वो खराब हो जाएगा, नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा पैटर्न और ज्यादा हाई होगा, ये चीज मेरे को ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। तो तुम लोग गाइस देर मत करो एंड पढ़ना चालू करो। हम लोग का जो भी बैच है सब कुछ आ चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बैच के बारे में बहुत लोग ना पूछते रहते हैं कि सर बैच मतलब कब आएगा, क्या चीज होगा, उसके बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज है भाई, देखो ये है हमारा ओपन कोचिंग सेंटर, यहाँ पे जा सकते हो। जाने के बाद यहाँ पे भी तुमको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज है, जितना भी कोर्स वगैरह है सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि बेटा ईगल बैच और पार्ट बी, इसमें यूजी पीजी सबको हेल्प मिलेगा जो भी करना चाहे। बीबीए का देख सकते हो यहाँ पे ये वाला बैच है, जिसमें बीबीए एमबीए एमबीए आमू एंड जेएमआई एंड एमसीए सबके लिए ये वाला बैच है। बीटेक के लिए बीटेक जीलेट लैटरल एंट्री स्लाइड सबके लिए, एमईयू के लिए भी ये वाला बैच है। बीएससी नर्सिंग के लिए जनपास यूजी एंड अवार्ड एंड एम्स तीनों के लिए ये चीज हेल्प मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके काफी चीजें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो चीज तुम लोग अगर अंदर जाके देखोगे तुमको पता चल जाएगा कि सर आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हो। जैसे इसमें जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे कंटेंट में चेक करोगे कि सर क्या क्या आप लोग देते हैं। बस अभी देखो 599 डिस्काउंट भी है, जाओगे तो उसमें तुम्हारा जो डिस्काउंट है ना, जैसे कि यहाँ पे टैप करोगे तो वहां पे कम हो जाएगा। मतलब देखो प्राइस क्या हो गया, 3600 से 2990 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सर क्या क्या दे रहे हो आप लोग, कंटेंट में जाके चेक करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि देखो केमिस्ट्री के लिए कितना वीडियो है एंड नोट्स है, इनके साथ फिजिक्स भी देख पा रहे हो, बायोलॉजी देखो, पार्ट बी का भी वीडियो है, जनपास का भी है, एम्स के लिए भी है, अवार्ड पीओक्यू भी है, पार्ट बी मॉक टेस्ट भी है। आगे हम लोग अदर्स जो मॉक टेस्ट है उसको भी ऐड करेंगे। इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करोगे तो तुमको 3509 पूरा देना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। ऐसे करके मैंने बता दिया पूरा का पूरा चीज, जो भी चीज है। एंड यहाँ पे तुम लोग रिव्यू भी देख सकते हो, बहुत लोग ने रिव्यू भी दिया है, ठीक है। एंड ऐसे करके तुम लोग ये चीज भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। देखो बहुत लोग ने ऑलरेडी बोला है, तुम लोग जाओ जाके चेक करो कि सच में कितना ज्यादा हेल्पफुल है, तुम लोग यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था बच्चा पार्टी, मैं इतना ही बोलूंगा कि तुम लोग देर मत करो, जाओ जाके शुरुआत करो भाई। जितना देर करोगे तुम्हारे लिए उतना प्रॉब्लम है। मैं बोलूंगा कि देर मत करो, स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग आज का सेशन। एंड आज इस वीडियो के अंदर हमने अवार्ड के बारे में जितना भी चीज है सब मैंने बता दिया ऑलमोस्ट। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सिलेबस के बारे में एनालिसिस करूंगा बहुत जल्दी, तुम्हारे लिए वो चीज आ रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।